बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मतलब अब अगर हम बात करें तो रिजल्ट आने को बाकी है और इसी बीच में आपने ये भी खबर देखी होगी कि जब हम 24 जुलाई की बात करते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय लिया, वो भी 2 सप्ताह का समय, कि इसी के दरमियान कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो हम एक बार फिर से उन पर नज़र डालेंगे, देखेंगे। चूंकि आप सभी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो जितने भी आपके स्टेट्स हैं उन सभी पर बराबर से लागू होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, आपके 5,000 प्लस पेजेस का जो ऑर्डर है वो भी टाइप होना शुरू हो गया है। ये खबर जो है वो मिली है और ये जो काम शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं 27 या 28 जुलाई से जो है ये काम शुरू हुआ है। तो अगर हम बात करें इस ऑर्डर को लेकर के क्या कुछ चीज़ें हैं इसमें, क्या नहीं होगी, जीत किसकी होगी, अभी कहीं ना कहीं एक कयास ही इसमें जो है वो हम लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए कुछ तथ्यों पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी डिसीजन होगा वो ये भी देख करके दिया जाता है कि भविष्य में कौन सा कोर्स जो है वो चल रहा होगा, कौन सा कोर्स चलेगा, किस कोर्स की ऐसे में जो कोर्स की प्राथमिकता जो है वो किसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपने एनईपी 2020 भी आपने पढ़ा होगा, जब हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 की बात करते हैं तो आपने वहाँ पर 12th के साथ में आपने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो बीएड का कोर्स है उसके बारे में आपने सुना। आप जब ग्रेजुएशन के साथ में बात करते हो कोर्स, पीजी के साथ में जो साल भर का आपका जो बीएड की बात की हुई है, 3 प्रकार के कोर्सेज जो है वो बीएड के बारे में बात किया हुआ है। वही जब हम बीटीसी डीएलएड की बात करते हैं तो भविष्य बीटीसी डीएलएड का बिल्कुल से नहीं है। यह बात भी आपको पता है, समय समय पर जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें भी आपने देखा होगा। आप एनईपी 2020 देखेंगे तो वहाँ भी समझ में आएगा। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बीटीसी डीएलएड जो है वो ख़त्म भी पूरी तरीके से कर दिया गया है। अगर आपको पता हो तो कुछ स्टेट्स ऐसे में देखने को मिलेंगे, लगभग 2 से 3 स्टेट्स हैं जिसमें हरियाणा जो है वो पहले नंबर पर आता है। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं भविष्य में जो कोर्स है वो बीएड है, कहीं ना कहीं एनईपी 2020 में भी 3 प्रकार के बीएड जो है कोर्सेज की बात की गई है। तो जो फैसला दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सोच करके ही दिया जाएगा कि अगर भविष्य में मान लीजिए, चूंकि हमने कहा सभी स्टेट्स पर लागू होता है, हमने कहा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि केवल और बीटीसी डीएलएड ही वैलिड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो भविष्य में तो ये कोर्स ऐसे में रहेगा नहीं। आप खुद ही देख रहे हो यूपी में स्थिति कितनी खराब है। 2,33,000 सीटें होती हैं जिसमें 1,33,000 सीटें, लगभग 97 या 98 हज़ार के आसपास केवल जो है एडमिशन हुए हैं, वो भी डेट बढ़ाने के बाद भी बीटीसी डीएलएड की अगर हम बात करते हैं। तो भविष्य जो है इसका कहीं भी नहीं है। तो ऐसे में जो कोर्ट का डिसीजन है वो दोनों ही तरफ कहीं ना कहीं, अगर हम पलड़े को लेकर के बात करें भारी किधर होगा तो भारी कहना मुश्किल होगा। दोनों ही तरफ बराबर की चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। ये एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ ये भी कही जा सकती है कि जहाँ पर बीटीसी डीएलएड कोई अगर स्टेट चला रहा है तो इट्स अप टू दैट पर्टिकुलर स्टेट कि वो क्या कुछ डिसीजन लेता है। वो जब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट पर भी छोड़ सकता है कि भाई अगर आपको लगता है कि हमें प्राथमिकता देनी है बीटीसी डीएलएड को 1 to 5 में तो आप दीजिए। अगर किसी स्टेट को लगता है कि उसे बीएड भी कहीं ना कहीं उसे शामिल करना है तो वो बीएड को दे। आप केवीएस की बात करो, वहाँ भी कहीं ना कहीं बीएड को शामिल किया गया। वो बात अलग है कि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन की थी कि हम सब कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर छोड़ते हैं, वो जो भी फैसला देंगे उसी के हिसाब से काम होगा। आप बिहार भर्ती को लेकर के बात कर लो, आप अदर स्टेट्स में भी देख लो, आप यूपी के देख लो। अगर भर्ती को लेकर के बात करें, जो पिछली भर्तियां आपकी 69,068-500 को लेकर के बात की जाए, उसमें भी बीएड वाले शामिल हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो सेवा है वो दे रहे हैं। तो इन सभी को ध्यान में रख करके ही तब फैसला दिया जाएगा कि जो काम कर रहे हैं वो प्रभावित ना हो। भविष्य किसका है उसको देख करके ही कहीं ना कहीं डिसीजन जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। पूरी संभावना है कि जल्दी ही यही जो 2 सप्ताह है इसमें जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बाकी कुछ ऑफिशियल खबर मिलेगी तो हम आप सभी को उससे अवगत ज़रूर करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं एक और वीडियो में।